नमस्ते, स्वागत है आप सभी का 20 मई 2026 के हमारे इस डेली करंट अफेयर्स और स्टैटिक जी के एक्सप्लेनर में। देखिए, हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, कम समय में एकदम सटीक जानकारी, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी बिल्कुल सॉलिड हो सके। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे आज के अहम मुद्दों पर आते हैं। आज हम जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। पॉलिटी एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मूव्स, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी इनिशिएटिव्स और इकोनॉमी एंड स्टेट गवर्नेंस। इस तरह से अगर हम चीज़ों को बांटकर पढ़ते ना, तो एग्जाम के दिन ये सारे फैक्ट्स दिमाग में बिल्कुल छप जाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, पॉलिटी एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। देखते हैं आज देश और दुनिया में सबसे ज्यादा हलचल कहाँ हो रही है। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ। जरा सोचिए, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? ये इंटरनेशनल रिलेशंस के नजरिए से काफी बड़ी खबर है। अगर आपने स्वीडन सोचा था, तो आप बिल्कुल सही हैं। प्रधानमंत्री को स्वीडन का सबसे बड़ा सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार दिया गया है। और वाकई जो बात इसे एग्जाम के लिए सुपर इम्पोर्टेंट बनाती है वो ये है कि ये सम्मान पाने वाले वो पहले एशियाई नेता बन गए हैं। पहले शब्द पर खास ध्यान दीजिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है। अब दुनिया से लौटकर सीधे अपने देश की बात करते हैं। पॉलिटी का एक बहुत ही शानदार अपडेट है। हाल ही में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस यानी राष्ट्रपति के अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ये हमारी न्याय प्रणाली के लिए वाकई एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपको तो पता ही है कि हमारी अदालतों में कितने सारे केसेस पेंडिंग हैं। तो उन मामलों का तेजी से निपटारा करने के लिए ही ये अध्यादेश लाया गया है। और वो नया नंबर है 38। जी हाँ, 38। अब यहाँ एक छोटा सा कैच है जो आपको नोट्स में जरूर लिखना चाहिए। इस 38 की संख्या में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई भी शामिल हैं। इसे भूलना नहीं है। अब क्योंकि बात सुप्रीम कोर्ट की हो रही है, तो थोड़ा स्टैटिक जीके भी रिवाइज कर लेते हैं, है ना? हमारा सुप्रीम कोर्ट संविधान के आर्टिकल 124 के तहत स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। देखिए, करंट अफेयर्स के साथ इन बेसिक्स को याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मूव्स। ग्लोबल स्टेज पर भारत आजकल इनोवेशन में क्या कमाल कर रहा है, आइए देखते हैं। अब एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा एक ऐसा सवाल जो सीधे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। हाल ही में द मेथमेटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कोई अंदाजा है आपको? तो इसका सही जवाब है जानी मानी वैज्ञानिक डॉक्टर कुलजीत कौर मरहास। एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में उनकी जो कमाल की रिसर्च रही है ना, उसी की बदौलत उन्हें ये प्रेस्टीजियस फेलोशिप मिली है। हमारे वैज्ञानिक समुदाय के लिए ये सच में एक बहुत बड़ा और गर्व का पल है। और ये बात उन्हें और भी खास बनाती है कि वो न सिर्फ ये फेलोशिप पाने वाली पहली भारतीय महिला है, बल्कि अगर ओवरऑल देखें तो देवेंद्र लाल और जेएन गोस्वामी जी के बाद वो सिर्फ तीसरी भारतीय वैज्ञानिक है। जैसा मैंने पहले कहा था, ये फर्स्ट वाले फैक्ट्स हमेशा एग्जामिनर्स के फेवरेट होते हैं। रूल ऑफ फर्स्ट्स की बात हो ही रही है, तो इसे भी देखिए। अश्विनी वैष्णव जी ने हाल ही में राजस्थान के भिवाड़ी में भारत की पहली एसएमई लीड सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। ये पूरी फैसिलिटी केंद्र सरकार की स्पेक्स योजना के तहत बनाई गई है। तो भिवाड़ी और स्पेक्स स्कीम दोनों नाम अच्छे से याद रखिएगा। साइबर सिक्योरिटी से भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है। I4C ने खच्चर खातों यानी म्यूल अकाउंट्स और साइबर फ्रॉड से लड़ने के लिए बेंगलुरु के RBIH के साथ हाथ मिलाया है, जिसके CEO राजेश बंसल हैं। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पार्टनरशिप बैंकिंग फ्रॉड को पकड़ने के लिए सीधे AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगी। है ना कमाल की तकनीकी छलांग। मूविंग ऑन, अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी इनिशिएटिव्स। आजकल के एग्जाम्स में ग्रीन टेक्नोलॉजी और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का वेटेज कितना ज्यादा है ये तो आप जानते ही हैं। तो चलिए कुछ भारी भरकम टॉपिक्स देखते हैं। अब ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे किसी साइफाई फिल्म से निकला हुआ लगता है। शहरी वायु प्रदूषण यानी अर्बन एयर पोल्यूशन से निपटने के लिए भारत के पहले सोलर पावर्ड एल्गी ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? और इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश का भोपाल। अब देखिए, ये कोई आम पेड़ नहीं है। ये माइक्रो एल्गी का इस्तेमाल करके नेचुरल तरीके से हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। मतलब
अगर आप इसे परिप्रेक्ष्य में रखें तो ये अकेला आर्टिफिशियल पेड़ कई सारे असली पेड़ों के बराबर हवा को साफ कर सकता है। बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक, राइट? वाइल्ड लाइफ की तरफ रुख करें तो असम के काजीरंगा में देश का पहला सैटेलाइट टैग किया गया गंगा सॉफ्ट शेल कछुआ छोड़ा गया है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ये पहल इस खतरे में पड़ी मीठे पानी की प्रजाति को बचाने के लिए एक बहुत ही क्रूशल स्टेप है। अब जो 2 खबरें हमने अभी देखी उनका स्टैटिक पोर्शन भी कवर कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से आपको कान्हा टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ नेशनल पार्क टिप्स पर याद होने चाहिए, और असम की बात करें तो मानस और नमेरी नेशनल पार्क तो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। इन्हें अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए। चलिए अब आ गए हैं हम अपने आखिरी सेक्शन पर, इकोनॉमी एंड स्टेट गवर्नेंस। इसमें हम राज्यों के कुछ बहुत ही इम्पैक्टफुल लेजिस्लेटिव बदलाव और इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स को डिकोड करेंगे। स्टेट पॉलिसीज की बात करें तो कर्नाटक अल्कोहल इन बेवरेज यानी AIB एक्साइज स्ट्रक्चर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। आसान भाषा में समझें तो अब वहाँ जो टैक्स लगेगा ना, वो पूरी तरह से इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस ड्रिंक में एक्चुअल में अल्कोहल का कंटेंट कितना है। सिक्किम से भी एक बड़ा कानूनी अपडेट आ रहा है। वहां के CM प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में राज्य 1 जून 2026 से आनंद विवाह अधिनियम 1909 लागू करने जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब वहां सिख रीति रिवाजों से होने वाली शादियों के सीधे रजिस्ट्रेशन के लिए एक अलग कानूनी मान्यता मिल जाएगी। इकोनॉमी और एग्रीकल्चर के मोर्चे पर एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल डेवलपमेंट है। भारत और IFAD ने मिलकर 8 साल का लंबा COSOP 2026-2023 प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसका मेन टारगेट क्या है? ग्रामीण भारत में क्लाइमेट रेजिलियंस लाना और हमारी खेती किसानी को तेजी से प्रॉस्पेरस बनाना। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर को समराइज करते हैं और वो 3 बातें देखते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। पहला, सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्ट्रेंथ अब 38 हो गई है। दूसरा, डॉक्टर मरहास ने एस्ट्रोनॉमी में इतिहास रच दिया है। और तीसरा, भोपाल अपने नए और फ्यूचरिस्टिक एल्गी ट्री के साथ प्रदूषण से लड़ने की राह दिखा रहा है। वाकई हमारा टेक्नोलॉजिकल और एनवायरमेंटल लैंडस्केप कितनी तेजी से बदल रहा है ना। सोचने वाली बात यह है कि क्या हम एक समाज के तौर पर इन तेज बदलावों के लिए पूरी तरह तैयार हैं? इस सवाल के साथ आज आपको यहीं छोड़ता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनर में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।